लालू जी का सीधा अपमान कर रहा है सब। लालू जी कहे थे कि टोपी अपने पहनो हरा रंग का, और जनता को टोपी पहनाओ, तो जनता को टोपी पहनाने में लग गया। हरा टोपी कोई नहीं पहनता है। अब कह दिया इन्होंने कि हम चुनाव का बहिष्कार पर भी सोच सकते हैं। अरे आपको निर्णय लेने का अधिकार है, सारा तो डैडी के यहाँ सुरक्षित है। और डैडी को पहले दूसरा चीज बिना उसके मुस्कुराते नहीं। अरे ये सब खाली राजनीति के पापड़ पहलवान है, कुछ बयान दे देते हैं, इसके अलावा कोई औचित्य नहीं। ये राजनीतिक रुदाली है सब। रुदाली समुदाय होता है राजस्थान में, किसी की मृत्यु होने पर वो लोग काला कपड़ा पहन के आती है और रोती है उस आत्मा को सुकून देने के लिए। तो ये लोग किसको सुकून दे रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का चौथा दिन है, लेकिन आज भी विपक्ष का हंगामा सदन में देखने को मिला, वो चाहे बिहार विधानसभा हो या बिहार विधान परिषद हो। इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार मौजूद है। सर, लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है एसआईआर के मुद्दे को लेकर। काले कपड़ों में पहले दिन से ही लोग पहुंच रहे हैं, क्या लालू जी का सीधा अपमान कर रहा है सब। लालू जी कहे थे कि टोपी अपने पहनो हरा रंग का, और जनता को टोपी पहनाओ, तो जनता को टोपी पहनाने में लग गया। हरा टोपी कोई नहीं पहनता है राष्ट्रीय जनता दल का, काला कपड़ा पहन लिया। तो हम तो अनुरोध करेंगे राष्ट्रीय जनता दल से कि काला कपड़ा ही आप ड्रेस कोड जारी कर दीजिए अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी, कि ड्रेस कोड रहेगा काला कपड़ा ही। चूँकि स्थिति यह हो गई है कि इनको संविधान की कोई का मूल्य समझ में आता नहीं है, चूँकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता हैं, तो अजूबा हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी होगा जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ सकता हो, तो ये लोग संविधान को धत्ता बताते हैं। अब संविधान के तहत एसआईआर पर विचार करने का अधिकार है विधानमंडल को। विधानमंडल को अधिकार ही नहीं है, ये चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है। और एक संवैधानिक संस्था पर आप सदन में कैसे विचार करिएगा। और साथ ही साथ आप सदन का समय भी जाया कर रहे हैं, जनहित के सवाल भी। चूँकि अब इन लोग के दुकान में ग्राहक बंद हो गए, तो अब इसी के नाम पर उम्मीदवार मिलेगा कैसे। अरे जिसके नेतृत्व में अपनी पार्टी का 4 सीट आया हो तो उसको ग्राहक तो मिलने वाला है नहीं। अब कह दिया इन्होंने कि हम चुनाव का बहिष्कार पर भी सोच सकते हैं। अरे आपको निर्णय लेने का अधिकार है, सारा तो डैडी के यहाँ सुरक्षित है। और डैडी को पहले दूसरा चीज बिना उसके मुस्कुराते नहीं। ठीक है, बहिष्कार करने की आप बात वो लोग कह रहे हैं, तो बहिष्कार अगर चुनाव का होता है तो ये आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ी बात होगी? आपको लगता है हिम्मत है तो बोले तो कि बहिष्कार करेंगे। अगला जन्म भी नहीं करेगा। राजनीति का दुकान वही चलता है। 46 करोड़ 64 लाख रुपया शराबबंदी वाले राज्य में दारू की कंपनियों से बंगाल से लिया। तो जिसको रुपया लेने का आदत हो गया है, चुनाव को बिजनेस समझ लिया, वो बहिष्कार करेगा। अरे ये सब खाली राजनीति के पापड़ पहलवान है, कुछ बयान दे देते हैं, इसके अलावा कोई औचित्य नहीं। ये राजनीतिक रुदाली है सब। रुदाली समुदाय होता है राजस्थान में, किसी की मृत्यु होने पर वो लोग काला कपड़ा पहन के आती है और रोती है उस आत्मा को सुकून देने के लिए। तो ये लोग किसको सुकून दे रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन राजनीतिक रुदाली हो गए हैं, अस्थाई काला कपड़ा पहन लिए हैं। हिम्मत अगर है राष्ट्रीय जनता दल में तो घोषित करे कि हमारा यही ड्रेस कोड रहेगा चुनाव तक। जैसे हम लोगों ने एनडीए ने तय किया है कि हम अपनी अपनी पार्टी की पहचान नहीं रखेंगे, अब एनडीए रखेंगे। तो काला कपड़ा पहनिए। अब बृहस्पतिवार के दिन पहने, गुरुवार के दिन। तो लोकसभा में तो देखिए लिए कांटा खाए ना मछली, कांटा गड़ गया था तो क्या हाल हुआ, 4 सीट आया। और 4 का ज़रूरत कहाँ है, विशेष जगह पर होता है, वो बोलने लायक तो है नहीं। तो वही लगता है कि विधानसभा में वही उसी को दोहराना चाहते हैं, इसलिए राजनीतिक रुदाली बन गए। अच्छा, एक और सवाल है सर, क्योंकि आप जेडीयू के एमएलसी हैं और जेडीयू के ही सांसद ने ये कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने तुगलकी फरमान जारी किया। दिक्कत हमें भी हो रही है, हमारे भी बच्चे बाहर पढ़ते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? बच्चे बाहर पढ़ेंगे वो नहीं कर पाएंगे। डोनेशन पर हुआ है क्या एडमिशन? तो आपकी ही सांसद कह रहे हैं। अरे कोई सांसद कहें, हम लोग भी सदन के सदस्य हैं। हम लोग को विधान परिषद से गया सूचना, कलेक्टर डीएम ऑफिस से गया, प्रखंड से गया, नगर पालिका से गया, जो मेरा मोबाइल नंबर है। अगर मोबाइलें बंद रखिएगा तो जानकारी कहाँ से मिलेगा आपको।
और ये जनता दल के सांसद हैं, तो जनता दल का एक ही काम है, हम चुनाव आयोग के स्पोक्स पर्सन नहीं हैं। हमारा एकमात्र काम यही है कि बूथ लेवल एजेंट बनाना, बूथ लेवल एजेंट 1 और 2। हम नहीं जानते कि उसमें माननीय सांसद ने क्या भूमिका अदा की। इस सब ज्ञान देने के लिए दिल्ली में चुनाव आयोग का कार्यालय है, वहाँ आप पूरे तौर पर अपना आवेदन समर्पित कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार थे और क्या कुछ कहते नजर आए हैं तमाम विषयों पर आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया।